विधानसभा के अंदर जब अनुपूरक बजट लाया गया था, तब जो डुमरी के विधायक हैं और जेल कैंप के जो सुप्रीमो हैं जयराम महतो, उन्होंने सरकार को चेताया था कि जिस हिसाब से हम जोहार नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी हम लोगों को पता है कि झारखंड में एक एनकाउंटर हुआ जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हैं। तो ये जो एनकाउंटर है ये गोड्डा में हुई है। गोड्डा साहिबगंज का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ललमटिया जगह है, उसी जगह पे हुई है। और ये जो एनकाउंटर है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो रहा है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो आखिर ये जो एनकाउंटर है किसकी है और क्यों की गई है, इसी के बारे में विस्तार से हम लोग आज जानेंगे। जोहार, मैं गोपाल महतो। सूर्य नारायण हांसदा जो कि एक प्रोमिनेंट फिगर हैं, जाने माने चेहरे हैं, ये बोरियो से जो कि साहिबगंज ज़िला में पड़ता है वहाँ से ये विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। पहले जब बाबूलाल मरांडी का झारखंड विकास मोर्चा हुआ करता था उस समय वे जेवीएम से बोरियो से विधायक का चुनाव लड़े 2 बार। बाद में 2019 का जो विधानसभा था उसमें वो बीजेपी के टिकट से बोरियो विधानसभा से ही चुनाव लड़े। बाद में फिर जब वो लोबिन हेम्ब्रम से हार गए तब बीजेपी ने फिर उन्हें 2024 में विधानसभा का टिकट नहीं दिया और वो जयराम महतो की जो नई पार्टी थी जेल कैंप, उससे फिर वो चुनाव लड़े, लेकिन फिर वहाँ में उनको हार का सामना करना पड़ा। और वहीं अगर इसको मतलब दूसरी तरफ देखें तो जो ये सूर्य नारायण हांसदा हैं इसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। साहेबगंज और गोड्डा में मिला के 25 ऐसे मामले हैं जो इनके ऊपर दर्ज किए गए थे। रंगदारी के, वसूली के, आगजनी के, ऐसे कई मामले थे जो इनके नाम पे दर्ज थे। और एनकाउंटर होने से पुलिस लगातार इसके घर में जाके और इसकी जहाँ पे पत्नी रहती है क्वार्टर में, वहाँ जाके लगातार छापेमारी कर रहे थे और इसकी खोज कर रहे थे। तो ये जो है उसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण, और जिस हिसाब से अभी कहीं ना कहीं देखें कि हमारे राज्य में जो नक्सल गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं वैसे लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है। चाहे बोकारो की आप ऊपर घाट में देख लें, कुछ महीने पहले जिस हिसाब से एनकाउंटर किया गया, और आज सूर्य हांसदा का एनकाउंटर जिस हिसाब से किया गया। और एक जेएमएम का जो लीडर है गोड्डा से ही है, उसका भाषण काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि जो गोड्डा में कंपनी है अडानी की और उसके कुछ गाड़ियों के ऊपर आगजनी की गई थी, अटैक की गई थी। तब जेएमएम के जो लीडर हैं उसने ये भाषण देते हुए कहा था कि जो इस कार्य को करने में शामिल रहे हैं उन सभी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, या तो वो आपराधिक गतिविधियां छोड़ दें या तो हम उसका एनकाउंटर कर देंगे, या एक तरह से कहें कि अल्टीमेटम उसी समय दे दिया गया था। और जब एनकाउंटर हुई है तब ललमटिया पहुंची उसकी जब पत्नी, तो उसके पत्नी को वहां पे देखने नहीं दिया गया। बाद में सदर अस्पताल जहां पे इसका पोस्टमार्टम किया गया गोड्डा का सदर अस्पताल में, वहाँ पे भी इनके परिवार को देखने नहीं दिया गया। इसको लेकर के बाद में जो इनकी पत्नी है वो जो डेथ बॉडी का सर्टिफिकेट होता है उस पर ये साइन करने से मना कर रही थी। जो कल तक हमें न्यूज़ प्राप्त है उसके हिसाब से वो डेड बॉडी लेने से इनकार कर रही थी। उनका कहना है कि ये फेक एनकाउंटर हुए हैं। पुलिस जो कह रही है कि एनकाउंटर में ये भाग रहे थे और तब हमें जवाबी कार्रवाई में इसका एनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन उनका कहना है कि जब एनकाउंटर होने से एक दिन पूर्व 3 बजे मेरी उनसे बात हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि वो देवघर के नावाडी में है जहाँ से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, वहीं पे थे। उसके बाद उनका काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब था। मैं उसको बोली भी कि मैं आ जाती हूँ, आपको कहीं ले चलेंगे बेहतर इलाज के लिए, तो उन्होंने मना किया, बोला कि कुछ देर बाद हम कॉल करते हैं। उसके बाद हमें खबर आती है कि वो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। उससे पहले जब मेरी बात हुई तब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अभी कुछ दिन पहले ही उनकी माँ ने बताया कि वो भेलोर से इलाज करवा के आए हैं। वहीं उनकी पत्नी का कहना है कि अभी करंट टाइम में उनको टाइफाइड है, जिसके कारण से वो नहीं भाग सकते हैं और ना ही उन्होंने गोलियां चलाई होगी पुलिस के ऊपर में, क्योंकि अगर भागना उन्हें होता तो वो नावाडी से ही भाग जाते। तो वो ललमटिया में पुलिस ला के घने जंगलों में एनकाउंटर कर रही है और कह रही है कि पुलिस से वो मुठभेड़ कर रहे थे। तो ये जानबूझ के एनकाउंटर किया गया है। और इसको लेकर कई राज्य के अंदर देखें तो
सवाल खड़े होने लग रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारे आदिवासियों को मारा जा रहा है नक्सलियों के नाम पे। विधानसभा के अंदर जब अनुपूरक बजट लाया गया था तब जो डुमरी के विधायक हैं और जेल कैंप के जो सुप्रीमो हैं जयराम महतो, उन्होंने सरकार को चेताया था कि जिस हिसाब से हम नक्सली हैं उसके साथ हम जिस हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं उस हिसाब से हम उसके साथ में व्यवहार नहीं कर सकते हैं। नक्सलियों का जो हमारा इतिहास रहा है वो अलग तरीक़ों का इतिहास रहा है। ये कोई गैंगस्टर टाइप के लोग नहीं हैं, तो हमें उस नज़रिए से भी कहीं ना कहीं सोचना होगा। और जैसा कि अभी सूर्य हांसदा की जो पत्नी है उनका कहना है कि पुलिस जब हमारे क्वार्टर पे छापेमारी के लिए आती थी तब मैं पुलिस से कहती थी कि हमें कुछ मोहलत दे दीजिए, हम सरेंडर करवा देंगे, हमें कुछ समय दे दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये आरोप है कि पुलिस उन्हें मोहलत नहीं दी और जानबूझ के एनकाउंटर कर दी। और पुलिस जब हमारे क्वार्टर पे आती थी तब ये कहती थी कि हम उनका एनकाउंटर कर देंगे, और अंततः हुआ भी यही, सूर्य हांसदा का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये एनकाउंटर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें जहां और बताएं कि ये जो झारखंड सरकार है जिस हिसाब से नक्सलियों के ऊपर में या आतंकवादियों के ऊपर में या यूं कह लें कि यहाँ के जो आदिवासी हैं उसके ऊपर में अटैक कर रही है, उसको जान से मार रही है, क्या ये झारखंड सरकार खुद से कर रही है या जो केंद्र सरकार का योजना अभी चल रहा है कि 2026 तक हम जो नक्सल गतिविधियाँ हैं उसको जीरो करना है, उसके तहत ये सारी हत्याएँ हो रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात अगर करें तो छत्तीसगढ़ में एक साथ में 30 से ज़्यादा आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी नक्सली बोल करके। इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे, लेकिन उसके बाद फिर मेन मीडिया में हम देखें तो उतनी ज़्यादा इनकी चर्चा नहीं हुई। कुछ एक लोग थे जिन्होंने ट्विटर में अपनी बातें रखी, इसके बारे में जानकारियाँ लोगों को दी। और वहीं अगर देखें तो झारखंड में जिस हिसाब से हो रही है, अभी कुछ दिन पहले चाहे बोकारो की घटना रहे या अभी ये जो गोड्डा में घटना घटी है सूर्य हांसदा की, अगर इस हिसाब से देखें तो आज हमारे बीच में जो हमारे दिसोम गुरु जी अब नहीं रहे, लेकिन उनका भी अगर इतिहास देखें तो पारसनाथ की पहाड़ियों में वो जंगलों में छिपकर, पुलिस से छिपकर उन्होंने कई सारी ऐसे लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो उस हिसाब से हम अगर देखें तो जो हमारा चीज़ों का आकलन करने का तरीका होगा और जो अभी हम जिस हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं वो कितना उचित है, इसके बारे में लिखिएगा ज़रूर। मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।